प्रश्न है यदि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 बराबर 21 है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 7 दे रखी है तो इसकी वैल्यू बतानी है। देखो ये जो फॉर्मेट होता है ना, इस फॉर्मेट को हम ऐसे लिखते हैं x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 बराबर होता है, इसको ऐसे लिखना है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बस इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, ये चीज है। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है। अब अगर हमें ये दे रखा है और इसमें से कोई एक दे रखा होता तो हम इसकी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे हमें ये वैल्यू दे रखी है एक्स के पावर 4 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? ये वैल्यू तो हमें दे रखी है 21 और इस वाले की वैल्यू भी हमें दे रखी है 7। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 7 नीचे आ जाएगा तो 21 में 7 का भाग देंगे तो कितना गया? 3 बार गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 आया। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू हमें दे ही रखी थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7। ये वैल्यू भी हमें दे रखी है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1/वाई स्क्वायर, ये निकालना है। या नीचे क्या है देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो इन दोनों का गुणा क्या करते हैं? हम एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का गुणा कर दो ऐसे। अब एक्स स्क्वायर का भाग एक्स स्क्वायर में देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में देंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा और वाई स्क्वायर रहेगा, वाई स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस इसका भाग इसमें देंगे तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा तो क्या रहा? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर। बस हमें ये चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए जो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे, और एक हमें एक्स वाई का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कब आएगा? जब एक्स वाई का होल स्क्वायर करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स वाई का होल स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसको आगे लिखा, इसको पीछे, और एक्स वाई गुणा में है तो एक्स वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ताकि इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही आएगा। अब यहां से दोनों वैल्यू निकाल दो, देखो कैसे आएगी। एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार घटा दो। देखो दोनों को जोड़ेंगे, मैं समीक इक्वेशन 1 प्लस 2 करता हूं तो ये माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो हो जाएंगे 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएंगे 2y स्क्वायर, फिर 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रहा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 और 3 कितना हुआ? 10। तो हमें क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5। ये आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, 2 नीचे चला जाएगा, ये हो गया। इसकी वैल्यू आ गई। अब एक्स वाई की वैल्यू चाहिए तो भले आप एक में से 2 घटाओ या 2 में से 1 घटाओ, बात एक ही है। ठीक है, किसी को घटा दो तो मैं अब 1 माइनस 2 करो। ठीक है, 1 माइनस 2 कर दो। अब मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो यहाँ निशान चेंज होंगे नीचे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ऐसे निशान ऊपर वाले पे नहीं, क्योंकि एक में से मैं 2 घटा रहा हूँ तो 2 वाले के आगे माइनस है तो यहाँ सब जगह निशान चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस 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 और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का एक्स वाई और माइनस का एक्स वाई तो हो जाएगा माइनस का 2x वाई, और प्लस का वाई स्क्वायर में से माइनस का वाई स्क्वायर कट जाएगा, 3 में से 7 गया, 3 माइनस 7 बराबर -4 हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कटेगा तो एक्स वाई बराबर क्या मिला मुझे? 2 मिला, तो वो यहाँ रख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 5 और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, क्योंकि एक्स वाई का होल स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 5/4 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन बी सही है। ऐसे ये तरीका आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब अगला वाले प्रश्न में भी यही तरीका लगेगा। देखो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू दे रखी है और इसमें प्लस वाले की दे रखी है, तो हम माइनस वाले की निकाल सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमें ये तरीका याद है। देखो ये तरीका, इसकी वैल्यू तो ये दे रखी है कितनी? x 21/256 बराबर प्लस वाले की वैल्यू दे रखी है 3/16, तो हम क्या निकाल सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये निकाल सकते हैं। अब ये 16 से ये कट रहा है 16 बार और 3 से ये कट रहा है 7 बार, तो हमें क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7/16, एक इक्वेशन ये मिली। और प्लस वाले की वैल्यू वो दे रखी थी
तो वो भी लिख लेते हैं। क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू थी 3/16, ये 2। ठीक है, अब हमें चाहिए 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ दो, 1 + 2 कर दो। तो देखो जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, देखो माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई तो कट जाएगा, जोड़ेंगे तो निशान चेंज नहीं होते, घटाते तो निशान चेंज होते हैं नीचे वाले के, है ना। तो ये माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कट जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर, तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, तो अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा जोड़ेंगे तो, और 7/16 प्लस 3/16 बराबर कितना हुआ, 10/16, 10/16 हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से कट रहा है 5/8, तो हमें क्या मिला, 5/8 इसका आंसर मिल गया। 5/8 ऑप्शन में कहीं दे रखा है क्या, ऑप्शन डी सही है, 5/8। ये CISF में आ रखा है, CPO के जो एग्जाम होते हैं ना उसमें, ठीक है, ऊपर वाला CGL में आ रखा है।